सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं जन्मपत्री के द्वादश भाव में से लग्न भाव के विषय में विशेष जानकारी दूंगा, क्योंकि लग्न ही आप हैं, लग्न जो है आप हैं। और यदि लग्न भाव किसी के जन्मपत्री में यदि लग्न भाव बलवान है, लग्न भाव पर शुभ राशि है, बलवान राशि है, और लग्न का मालिक जो है वो बलवान हो करके जो है केंद्र त्रिकोण में मित्र राशिस्थ, उच्च राशिस्थ, स्वराशिस्थ या स्वमूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है, तो आपके जीवन में जो है खुश माने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ हासिल हो जाएगा। क्योंकि जब जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, तो जातक अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा। इसलिए राज जन्मपत्री में राजयोग देखने से पहले लग्न भाव और लग्नेश और लग्न भाव कारक अर्थात सूर्य की स्थिति पर हमको विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि लग्न, अब जैसे लग्न भाव में मेष राशि है, तो लग्न में मेष राशि जो है बलवान होती है, तो यहाँ पर बलवान राशि जो है आपके लग्न में बैठी है। अब बलवान राशि तो ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि लग्न का जो मालिक है वो मंगल जो है किस भाव में है। यदि मंगल एक पापक ग्रह है, तो केंद्र का मालिक यदि पापक ग्रह हो जाता है, वो जातक को अति उत्तम फल प्रदान करता है। और यदि शुभ ग्रह केंद्र का मालिक होता है तो वो शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। इसलिए लग्न का मालिक यदि पापक ग्रह है तो अच्छा फल देता है। तो लग्नेश यदि लग्न में बैठ जाए, अब लग्न का मालिक लग्नेश मंगल है, मंगल यदि लग्न में बैठ जाएगा तो भी जातक को सुपर फल देगा। और यही मंगल यदि पराक्रम भाव, क्योंकि पराक्रम भाव पापक ग्रह है, तो पापक ग्रह तीसरे छठे ग्रह अति बलवान हो जाता है, तो यहाँ पर भी मंगल सुपर फल देंगे। लग्नेश होकर के मंगल यदि लग्न में बैठ जाएंगे तो भी सुपर फल देंगे, और तृतीय भाव में बैठ जाएंगे तो भी अच्छा फल देंगे, चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे तो भी अच्छा फल देंगे, और पांचवें भाव में बैठ जाएंगे तो भी अच्छा फल देंगे, और छठे भाव में बैठ जाएंगे तो भी अच्छा फल देंगे, सातवें भाव में बैठ जाएंगे तो भी गुड सुपर फल देंगे, और नौवें भाव में भी अच्छा फल देंगे, दसम भाव में भी अच्छा फल देंगे, और ग्रह भाव में अच्छा फल देंगे। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश यदि लग्न से लग्न में तीसरे भाव में लग्नेश मंगल यदि लग्न में तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे, सातवें, नौवें और दसवें और ग्यारहवें भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ और मेहनत और पौरुष शक्ति के द्वारा जो है सब कुछ हासिल हो जाएगा। अब लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है? लग्नेश की स्थिति ठीक है, लग्न भाव में अच्छी राशि भी है। अब लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है? यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो लग्न भाव के शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। यदि गुरु महाराज देखेंगे तो कहने का मतलब, अब लग्न भाव है मेष है, अब मेष राशि में जन्म लेने वाला जातक क्या होता है? क्रोधी होता है, उत्साही स्वभाव का होता है, आवेशात्मक होता है, खतरनाक कार्यों को करने में उत्साह दिखाता है, जिद्दी होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, यदि यहीं पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक खतरनाक कार्यों को भी विवेकपूर्ण करता है, उसका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहता है, रोगों से उसका स्वास्थ्य बचा रहता है, बुद्धिमान होता है, प्रतिभाशाली होता है। कहने का मतलब ये सुपर फल प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश
यदि आपके कुंडली में आपका लग्नेश अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठा है, कहने का मतलब केंद्र का मालिक यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो जातक को अति उत्तम फल देता है, क्योंकि केंद्र का मालिक अर्थात केंद्र क्या है, भगवान विष्णु है, और वो त्रिकोण में बैठ जाएगा तो राजयोग का निर्माण करेगा। मतलब अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को राजा के समान जो है जीवन प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब है कि जन्मपत्री में राजयोग देखने से पहले सबसे पहले लग्नेश और लग्न की स्थिति और लग्न भाव को देखने वाले ग्रह पे फोकस किया जाए, क्योंकि यदि लग्न भाव आपका बलवान है, लग्नेश आपका बलवान है और लग्न भाव पर किसी शुभ राह की दृष्टि पड़ रही है तो आपका जीवन जो है वो आपके जीवन में राजयोग, मतलब आपका जो जीवन होगा राजा के समान बीतेगा। और कितना भी आपके कुंडली में अन्न भाव मजबूत हो और आपका लग्न भाव बलवान नहीं है तो आपके जीवन में राजयोग व्यर्थ है। कहने का मतलब है कि आपको, क्योंकि उस राजयोग का जो फल है, मतलब सांसारिक सुखों का जो भोग है वो आप ही तो भोगेंगे, लेकिन जब आपका शरीर ही ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आप रोगों के वशीभूत हैं, रोग आपको एक छोड़ता है एक पकड़ता है, और आपकी मानसिक जो क्षमता है वो ठीक नहीं है, सोचने समझने की क्षमता ठीक नहीं है, मानसिक तनाव से आप ग्रसित रहते हैं, तो आप कितना भी राजयोग आपको प्राप्त हो जाए उन राजयोगों का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब राजयोगों को भोगने के लिए सबसे पहले लग्न भाव और लग्न भाव में लग्नेश की स्थिति, लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति और लग्न भाव पर देखने वाले ग्रहों की स्थिति और लग्न भाव कारक अर्थात सूर्य की स्थिति पे विशेष अवलोकन करने की जरूरत है। यदि लग्न भाव माने लग्न भाव पे बलवान राशि है, मेष राशि हो जाए, कन्या राशि हो जाए, कहने का मतलब बलवान राशियां लग्न पे बलवान राशि हो जाए और लग्नेश की स्थिति, लग्नेश हमारा पापक ग्रह है तो केंद्र त्रिकोण और तीसरे छठे ग्रहों में बैठ जाए, ठीक, तो जातक को एक सुफल प्रदान करेगा, राजा के समान जीवन देगा। लेकिन यदि यहीं पर शुभ ग्रह हो जाए लग्नेश तो वो केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो जातक को राजा के समान जीवन। तो कहने का मतलब ये है कि राजयोग का जो भोग है वो कौन भोगेगा, हम भोगेंगे ना, आप भोगेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले लग्न को देखा जाए, लग्न माने हम पे हमारे स्वास्थ्य पे विचार किया जाए। यदि हम ही ठीक रहेंगे तो राजयोग तो जो हमें प्राप्त होगा उसका भोग हम भोगेंगे। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप हमारी ठीक, मानसिक क्षमता हमारी ठीक ठाक नहीं है सोचने समझने की, ठीक है, तो कितना भी राजयोग हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम राजयोग क्या करेंगे। ऐसा राजयोग, ये शरीर ही रोगी है तो हम किससे भोगेंगे भाई, भोगने का साधन तो ये है ना। अब जो साधन ही रोगी है, खराब है, तो राजयोग व्यर्थ है। तो कहने का मतलब कि राजयोग को प्राप्त करने के पहले सबसे पहले लग्न भाव, लग्नेश और लग्न भाव पर देखने वाले ग्रह तथा लग्न भाव कारक सूर्य की स्थिति पे विशेष देखो। सूर्य की स्थिति आप देखिए, सूर्य भी अच्छे भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठा हो, लग्न भाव कारक सूर्य है, उसकी स्थिति देख लीजिए। अब लग्न को मतलब जो ग्रह देख रहा है वो किस पोजीशन में है, माने तात्कालिक रूप से शुभ और नैसर्गिक रूप से शुभ होकर के यदि लग्न भाव को देख रहा है तो लग्न संबंधित शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। और लग्नेश की स्थिति देख लीजिए, पापक ग्रह है तो केंद्र त्रिकोण में, तीसरे छठे ग्रह में बैठा हो, शुभ ग्रह हो तो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, स्वराशिस्थ, मूल त्रिकोणस्थ, मित्र राशिस्थ या उच्च राशिस्थ होकर के बैठा हो तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।